हेलो गाइस। स्वागत करता हूं मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है इन्वेस्ट और एक्सपेंस में क्या अंतर है। तो मैं आज के टॉपिक में यही बताना चाहूँगा आपसे, इन्वेस्ट और एक्सपेंस में क्या अंतर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको आज 5 स्ट्रेटजी बताऊँगा कि इन्वेस्ट और एक्सपेंस हमें कहाँ कहाँ करना है। तो 5 स्ट्रेटजी होंगे। पहला स्ट्रेटजी होगा डेली लाइफ, दूसरा हेल्थ लाइफ, तीसरा रिलेशनशिप और चौथा कंपनी एंड पांचवा टाइम। तो बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहला पॉइंट पे हम चलते हैं, डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम क्या क्या करते हैं आप लोग जानते होंगे। डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा हम लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल में हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले टीवी पे बात करते हैं। टीवी देखते हैं हम लोग। तो टीवी देखने में हमारा एक्सपेंस हो रहा है कि इन्वेस्ट हो रहा है, हम लोग कभी जान नहीं पाते हैं। तो ये हम लोग को जानना पड़ेगा कि टीवी देखने में हमको क्या करना पड़ रहा है, एक्सपेंस कर रहे हैं कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे टीवी आप देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, ना कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अगर उसी के हिसाब से अपना गोल ओरिएंटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। वहाँ पे आपका मनपसंद और आपसे रिलेटेड जो आप देखना चाहेंगे वो देख पाएंगे। तो आपका वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। टीवी देखेंगे तो आप कोई सीरियल देखेंगे, कोई गाना सुनेंगे, तो वहाँ पे आप एक्सपेंस कर रहे हैं, ना कि कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा चीज़ जो आता है वो होता है मोबाइल। जो आप मोबाइल चलाते हैं, क्या आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एक्सपेंस कर रहे हैं। आप मोबाइल कितना देर चलाते हैं, क्या आप अपने मोबाइल को जो चलाते हैं उसका गोल ओरिएंटेड हिसाब से चलाते हैं। आप मोबाइल कितने देर तक चलाते हैं। अगर मोबाइल में आपका काम नहीं हो तो मिनिमम 1 आवर बहुत होता है। अगर आपका काम होता है गोल से रिलेटेड तो वो आपके लिए इन्वेस्ट होगा। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल अगर 10,000 का है या उससे अधिक या उससे ज़्यादा है, तो आप उस मोबाइल का किस प्रकार यूज़ कर रहे हैं। क्या आप उस मोबाइल से क्लियर आउटकम निकाल पा रहे हैं जो आपको चाहिए। जो आप डाटा यूज़ कर रहे हैं, क्या उस डाटा को आप सही ढंग से यूज़ कर पा रहे हैं। उस मोबाइल को आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एक्सपेंस कर रहे हैं। उसके बाद जो डेली लाइफ में होता है तो ये 2 चीज़ थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है हेल्थ लाइफ। हेल्थ लाइफ में हम लोग जैसे बहुत से लोग होते हैं स्मोकिंग करते हैं, तो ये एक्सपेंस है सीधे सीधे। स्मोकिंग करने से आपका लंग्स ख़राब होगा, कैंसर होंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे, होम प्रॉब्लम होगी। इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है, जैसे आप दौड़ने में आपको प्रॉब्लम होगी, हार्ट प्रॉब्लम होगी, आपका पैसा ज़्यादा जाएगा अगर ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो। उसके बाद इम्पैक्ट पड़ेगा आप पे, आपके फैमिली पे। उसके बाद ज़्यादा पिएंगे तो आप चैन स्मोकर में भी हो जाएंगे, सिगरेट ज़्यादा पिएंगे तो। उसके बाद दूसरा चीज़ है ड्रिंकर। ज़्यादातर लोग शराब पीते हैं तो इससे लंग्स वही होगा चीज़ जो पिछले बताया सिगरेट में। लंग्स ख़राब होगा, कैंसर होगा, हॉस्पिटलाइज होंगे, होम प्रॉब्लम। डिसएडवांटेज क्या क्या है ये भी बता दो। रनिंग प्रॉब्लम होगा, हार्ट प्रॉब्लम होगा, पैसा आपका डूब जाएगा इस चीज़ में, बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, लीवर डिसीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, क्या एक्सपेंस कर रहे हैं, क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में लोगों का बहुत सी चीज़ें एक्सपेंस कर देते हैं, जैसे होम प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत से पैसे हार जाते हैं। उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, बैड इम्पैक्ट पड़ता है, स्ट्रेस में चले जाते हैं, सब कुछ खो देते हैं। कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं इस चीज़ में। तो आपको ये नहीं करना चाहिए, ये सब एक्सपेंस है। तो ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, ये तीनों चीज़ एक्सपेंस है आपका। उसके बाद जैसे आप मान लीजिए एक इंसान अगर एक दिन में 2 सिगरेट पीता है तो एक महीने में 30 दिन में 60 सिगरेट पीता है। अगर एक सिगरेट 10 रुपये का है तो महीने में वो 600 खर्चा करता है। अगर हम साल का देखें तो 7300 खर्चा करता है, और 5 साल का देखो तो 36,500 खर्चा करता है। उसी हिसाब से एक दिन में अगर कोई शराब पीता है तो अमूमन 50 रुपये खर्चा करता है। एक महीने अगर खर्चा, एक महीने का अगर हम लोग देखें तो 1500 करता है। 50 × 30 वो 1500 खर्चा करता है। एक साल का 18,250, 5 साल का 91,250। और गैम्बलिंग में हम लोग तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना इंसान हारता है और कितना उसका डूब जाता है। ठीक है। उसके बाद यही सब पैसा आप अगर इन्वेस्ट करें एजुकेशन में, अपने बच्चों के एजुकेशन में, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला के देगा। जितना आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ये आपको आगे जाके काम देगा। बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपकी बच्चा जो होगा वो दुनिया भी बदल सकता है, जितना ज़्यादा उसको जानकारी होगी। अगर आप पैसा कमा रहे हैं
तो ये देखिए कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं और कितना आपका पैसा जा रहा है। मान लीजिए आप पैसा कमा रहे हैं और आपको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है, बाद में आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वही पैसा आप जाके उसी हॉस्पिटल में दे देते हैं, यानी अपने इलाज के लिए करवा लेते हैं। तो इसी के साथ साथ आप पैसा भी कमाइए और इन्वेस्ट करिए अपने आप में। इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बॉडी हेल्दी रहेगा। तो इससे ये पता चल रहा है आप एक्सपेंस कहाँ पे कर रहे हैं और इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, पैसा भी कमाइए, साथ साथ लाइफ पे इन्वेस्ट करिए। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है गाइज? रिलेशनशिप में आप कैसे जान पाएंगे एक्सपेंस कर रहे हैं कि इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, जैसे आप किसी से मिल रहे हैं तो वहाँ पे आप देखिए आप किस पर्पज़ से मिल रहे हैं, कि ऐसे ही मिल रहे हैं, क्या कारण था, कितने देर के लिए मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। उसके बाद कहीं पे आप अगर किसी रोड पे आप किसी से मिल गए, या किसी फैमिली में, या किसी फैमिली तो घर की बात है, रिलेशन में आप किसी से मिल गए, तो कितना देर तक आप वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि आप वहाँ पे एक्सपेंस कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद जो चौथी चीज़ आती है कंपनी। कंपनी में देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय आपका इन्वेस्ट करवा रहा है कि एक्सपेंस करवा रहा है। आपको देखना पड़ेगा, आपकी अगर मीटिंग है तो मान लीजिए आपकी मीटिंग अगर 1 घंटा है तो आप 2 घंटा मीटिंग कर रहे हैं, तो 1 घंटा आपका एक्सपेंस हो गया और 1 घंटा इन्वेस्ट हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा कितना आप एक्सपेंस कर रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी जो बात आती है, कंपनी में एम्प्लॉय आपके क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आपके कंपनी में एम्प्लॉय अगर चाय पी रहा है और आप डायरेक्टली उसको उस चाय को बंद करना चाहते हैं इस कोरोना वायरस के दौर पे, तो ये ठीक नहीं होगा। हो सकता है इस चाय की वजह से एम्प्लॉय में मोटिवेशन आ रही है। चाय का दाम तो बहुत ही कम था, लेकिन मोटिवेशन के हिसाब से आपके एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहे थे। अगर चाय ख़त्म हो गया तो लोगों में दरारें आ सकती है एक चाय की वजह से, और अच्छे से काम शायद ना कर पाएँ। उसके बाद कंपनी में देखते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को देखना पड़ता है, जैसे आप अगर एम्प्लॉय हैं तो आप कंपनी में देख सकते हैं कि एक्सपेंस कैसे और इन्वेस्ट कैसे आप जान पाएंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं कंपनी में आपके लिए ग्रोथ कितना है, सैलरी कितना है, क्या सक्सेस है, कल्चर क्या है वहाँ का, आपका बॉस कैसा है, लेवल हायरार्की क्या है, मतलब आप मैनेजर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सीईओ बनने के लायक वहाँ पे हैं कि नहीं, कंपनी का ग्रोथ क्या है, क्या कंपनी आगे जाके कहीं पे लिस्ट होगी। ये सब चीज़ एम्प्लॉय को देखना पड़ेगा। अब एम्प्लॉय देख लिया, उसी हिसाब से आप कंपनी के अगर बॉस हैं तो आपको देखना पड़ेगा एम्प्लॉय को हायर करते वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एक्सपेंस कर रहे हैं। तो इसके लिए आप कर सकते हैं वही सेम चीज़, अगर मैं इस एम्प्लॉय को हायर कर रहा हूँ तो क्या ये मुझे ग्रोथ ला के इस कंपनी को देगा, मैं जितना सैलरी दे रहा हूँ क्या उससे ज़्यादा मुझे रेवेन्यू ला के देगा, नेक्स्ट लेवल क्या इसके जाने के लिए है, क्या मेरे लिए ये कर सकता है, इसकी स्किल क्या है, विल क्या है, लेवल हायरार्की क्या है, वही सेम चीज़, क्या ये सीईओ, मैनेजर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन बनने के लायक है। इसका पर्सोना टेस्ट करिए। पर्सोना टेस्ट क्या होता है? जैसे पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ये किस प्रकार का पर्सनालिटी बंदा है, जैसे इंट्रोवर्ड है, एक्सट्रोवर्ड है, ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा हायरिंग करते वक्त। इस टेस्ट को कहते हैं फिश एंड मंकी। मंकी को हम नदी में तो डाल नहीं सकते कि वो नदी में चल नहीं सकता, तैर नहीं सकता। उसी हिसाब से फ़िश को हम पेड़ पे चढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ नहीं सकती। इसीलिए एम्प्लॉय को ऐसा हायर करिए कि जो काम वो कर पाए उसी के हिसाब से उसको हायर करिए। ठीक। उसके बाद जो पाँचवा पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट है, इसमें आपको देखना पड़ेगा आप कहाँ पे अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे एक्सपेंस कर रहे हैं। बहुत से यूथ हैं सोशल मीडिया पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया पे ही लगे हुए हैं। अगर आप गोल ओरिएंटेड या अपने लाइफ या अपने गोल या अपने वर्क के हिसाब से सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपका पर्पज़ क्या है, इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एक्सपेंस कर रहे हैं। उसके बाद देखना, हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की के बारे में बात करते हैं। लड़का लड़की के पीछे परेशान है और लड़की लड़का के पीछे परेशान है, उसको मनाने में परेशान है, उसको समझाने में परेशान है। यहाँ पे टाइम पूरा टोटली एक्सपेंस हो रहा है, ना कि इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आप अच्छे से लर्निंग कर लेंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, तो लड़की लड़का जो भी हो, साड़ी.com पे हाई हाई प्रोफाइल के लड़की लड़कियों का रिश्ता वहाँ पे मिलता है। तो ये आपको आसानी से हो सकता है, बट आपको लर्निंग करना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा। अपने टाइम को इन्वेस्ट करिए, कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अर्निंग के लिए इन्वेस्ट करिए, क्या आप अर्निंग कर रहे हैं,
या एक्सपेंस कर रहे हैं, इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं, देखना पड़ेगा आपको। इन्वेस्ट के लिए आपको नई नई चीज़ें, अगर टाइम के हिसाब से आप जैसे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्ट के लिए नई नई अच्छी चीज़ें स्किल सीखना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेनिंग आपके पास ज़्यादा होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ठीक, तब इस सब चीज़ करने के बाद आप अपने लाइफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। ये 5 पॉइंट आपके सामने हैं, आप देखें कि आप डेली लाइफ में कहाँ एक्सपेंस कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ लाइफ में कहाँ एक्सपेंस कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ एक्सपेंस कर रहे हैं, कंपनी में आपको मैं बताया था एम्प्लॉय, बॉस और भी चीज़ें, उसको आप देखें कैसे एक्सपेंस हो रहा है, कैसे इन्वेस्ट हो रहा है। आप टाइम को देखें कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे एक्सपेंस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा था समझाने के लिए कि एक्सपेंस और इन्वेस्ट कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ये मैं फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेंस और इन्वेस्ट के बारे में नहीं बताया हूँ, उसके बारे में मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा। इस वीडियो को आप अगर इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपके बारे में या आपके लिए ये ग्रोथ साबित नहीं हो सकता। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लाइफ में नेक्स्ट लेवल आ सकता है। वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, और कोई भी क्वेश्चन हो जिससे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, या आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इस सब को करने के लिए आपका ध्यानपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।